हेलो दोस्तों, मैं सोनू आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें मैं आज चर्चा करने वाला हूं जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सहायक रहेगा। ऐसे छात्र छात्राएँ जो इस बार बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और उनका थर्ड सेमेस्टर है और उन्होंने मेजर विषय के रूप में जूलॉजी को चूज किया है, उनके लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जूलॉजी पढ़ रहे हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी, बायोइंस्टीमेशन एंड बायोटेक्निक। ये एनईपी के अकॉर्डिंग आपका पेपर टाइटल है। तो आज इनमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, केवल और केवल उन प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं। 100% पक्का है कि ये प्रश्न आएगा, अगर आएगा तो इसी क्लास से ही प्रश्न आएगा, इसके अलावा एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं मिलेंगे। आपको बता दें दोस्तों, इसके 2 दिन पहले मैंने बॉटनी का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया है। बॉटनी का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो हाल ही में अभी आयोजित कराया गया सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का पेपर चल रहा है। जैसे ही पेपर मिलता है मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग उस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। चलिए, तो यूनिट बाय यूनिट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहला यूनिट जो आपका है वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या है दोस्तों? प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुलेखन का प्रक्रम। पहला दिया गया है आपका, जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं इसमें, वो है व्हाट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया क्या है आपको बताना है, जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? अनुलेखन। अनुलेखन क्या है समझते हैं अनुलेखन को। आपको बता दें दोस्तों, अनुलेखन जीन के डीएनए अनुक्रम की आरएनए प्रतिलिपि बनाने की एक प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें मैसेंजर आरएनए एमआरएनए नामक यह प्रति डीएनए को एनकोडेड जीन की प्रोटीन जानकारी को वहन करता है। आप एक शब्द में कह सकते हैं कि यह डीएनए के एक खंड को आरएनए में कॉपी करने की एक प्रक्रिया है। ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन डीएनए के एक खंड को आरएनए में कॉपी करने की एक प्रकार की प्रक्रिया है, जहां पर डीएनए के खंड आरएनए अणुओं में संचरित होते हैं, जो प्रोटीन को सांकेतिक शब्द में बदलकर कहते हैं, और कहा जाता है कि ये मैसेंजर आरएनए का उत्पादन भी करते हैं। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आरएनए कॉपी ऑफ ए जीन्स DNA sequence. Okay, this copy called messenger RNA and mRNA carry the gene protein formation encoded in DNA. या अदर वर्ड में आप कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ए सेगमेंट ऑफ DNA इनटू RNA. ओके, इतना आप इसके बारे में लिख सकते हैं, और ये जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वेरी शॉर्ट टाइप या फिर शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर इसलिए कहा है क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय जीन, डिस्कस डिटेल एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ जीन या स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ठीक है, तो जीन को समझते हैं कि जीन क्या है। देखो, जीन को आमतौर पर जीवन की वंशानुगत इकाइयों के रूप में जाना जाता है। जीन की अगर हम परिभाषा के रूप में कहें तो जीन की परिभाषा में कहा गया है कि यह आनुवांशिकता की बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप इंग्लिश में लिख सकते हैं दोस्तों जीन के बारे में कि जीन आर जनरली नोन एज द हेरिडिटरी यूनिट्स ऑफ लाइफ। द डेफिनेशन ऑफ जीन स्टेट दैट द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अनुवांशिकता। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि जीन स्ट्रक्चरली आर मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कॉल्ड डीएनए। देखिए, जो जीन है इसका संरचनात्मक रूप, जीन का जो संरचनात्मक रूप है वो किससे बना होता है? वो डीएनए नामक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है।
इसका स्ट्रक्चर मैं कंप्लीटली आपको समझा दूंगा, भेज दूंगा। जैसा कि महासंग्राम रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, आज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने सोचा था कि आज से महासंग्राम रिवीजन क्लास जूलॉजी का भी स्टार्ट करें, लेकिन कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उनको बताना था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी दिन से आप लोग का मैसेज आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इंपॉर्टेंट करा देता हूँ। कल से आपकी महासंग्राम रिवीजन क्लास होगी जिसमें मैं प्रत्येक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करूँगा। ओके, चलिए, तो ये प्रश्न आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और ये प्रश्न आप देखेंगे तो आपको मिलेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर तैयार आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन, जॉब करेगा। अगला जो प्रश्न आपका है दोस्तों वो है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ओके, तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। मैं इसका टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में बनेंगे इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है। और इसके पहले भी मैं जो सॉल्व पेपर भेजा हूँ उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है, मैं आपको बता दूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, बीबीआईपी प्रश्न है ये, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको तैयार जरूर कर लेना है। अगला जो आपको प्रश्न है वो है व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, व्हाट आर 4 प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो आपको तैयार करना है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, इसके 4 प्रोडक्ट जो हैं उनका आपको चर्चा करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस चैप्टर में इतना तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाता है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कोई भी क्वेश्चंस आपको बाहर से नहीं मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका, अगला जो टॉपिक है यानी यूनिट नंबर 2 की चर्चा करेंगे। सेकंड यूनिट जो आपका है वो है यूनिट नंबर 2 दिया गया है दोस्तों, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। अब इसमें हमें जो क्वेश्चंस देखने हैं, जो तैयार करने हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको तैयार करना है वो है व्हाट इज द प्रोमोटर सीक्वेंस। प्रोमोटर सीक्वेंस क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है ये, ठीक है, प्रोमोटर सीक्वेंस। और ये आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में मिलेगा और आपको तैयार करना होगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आपको क्या तैयार करना है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो तैयार करना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या है, इसके फंक्शन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लिए, तो ये प्रश्न जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपको नेक्स्ट तैयार करना है वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन का की जो प्रक्रिया है वो क्या है। व्हाट आर द 4 स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि इसके 4 स्टेप, ट्रांसलेशन के 4 स्टेप भी आपको बताने हैं, ठीक है। इसमें आपका जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा वो मैंने यहाँ पर नोट नहीं करवाया, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा, जेनेटिक कोड बनेगा, ठीक है। जेनेटिक कोड तैयार कर लीजिएगा आप लोग। जेनेटिक कोड जो आप लोगों ने पढ़ा है 1st और 2nd सेमेस्टर में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको तैयार करना है इसमें, व्हाट इज द एमिनो एसिलाइलेशन स्टेट एंड इट्स सिग्निफिकेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और फंक्शन ऑफ यानी कि एमिनोसाइलेशन, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है एमिनोसाइलेशन से आप क्या समझते हैं, और इसके आपको सिग्निफिकेशन बताने हैं। सिग्निफिकेशन बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इसका जो प्रोसेस होता है वो 2 चरण में होता है, ठीक है। पहला चरण में होता है कि पहला कदम हम एमिनो एसिड जो सक्रिय है उसके सापेक्ष में उठाते हैं, जिनमें हम mRNA और tRNA का सिंथेसिस कराते हैं, और एमिनो एसिड जो होता है वो ATP को क्या करता है, बांधता है। दूसरा चरण में हम क्या करते हैं, दूसरे चरण का हम हस्तांतरण करते हैं, जिसमें एमिनो एसिड की मात्रा tRNA को स्वीकार स्टेम के टर्मिनल एमिनो साइलेन में स्थानांतरित कर देता है।
ठीक है। तो ये आपका जो दिया गया है वर्क। सिग्निफिकेशन की अगर बात करें तो इसका आप ध्यान रखिएगा, एमिनोसाइलेशन की जो प्रक्रिया है वो 2 चरण में होगी, 2 स्टेप में होगी, ठीक है। ये दोनों स्टेप आपको लिखने होंगे। और तीसरा है आपका स्टेट एंड सिग्निफिकेशन। तो सिग्निफिकेशन की बात करें तो एमिनोसाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एंड द एमिनो एसिल ग्रुप टू ए कंपाउंड। एमिनोसाइलेशन एक एमिनोसिल समूह को एक यौगिक में जोड़ने की एक प्रकार की प्रक्रिया है जो अपने सीसीए के 3 प्रमुख संयोजक के साथ टीआरएनए अणुओं का उत्पादन करता है, ठीक है। कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी जो मैं दे दूंगा आपको मॉडल साल पेपर में, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको तैयार करना है, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए। आरएनए का रोल क्या है, मेजर रोल ऑफ आरएनए तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा टीआरएनए, ओके। तो टीआरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए कह सकते हैं, इसे क्या कहा जाएगा, ट्रांसफर आरएनए कहा जाएगा। टीआरएनए को क्या कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए। तो टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए आरएनए का एक रूप है जो एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, यानी कि एमआरएनए से क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। अनुवाद प्रक्रिया के दौरान टीआरएनए एक डायप्टर अणु के रूप में कार्य करता है। पहले इसे घुलनशील आरएनए या एसआरएनए के रूप में जाना जाता था, लेकिन ये डायप्टर के कार्य के रूप में कार्य करता है, इसीलिए इसे टीआरएनए के रूप में जाना जाता है, ओके। तो ये आपको तैयार करना है टीआरएनए। नेक्स्ट प्रश्न जो है सबसे महत्वपूर्ण है वो है डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया आपको बतानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, ओके। तो अगर आप सेकेंड यूनिट के इतने प्रश्न तैयार कर लेते हैं, ये सभी प्रश्न तैयार कर लेते हैं, तो ये मानकर चलिए आपका सेकेंड यूनिट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कोई भी प्रश्न आपको यहाँ से अलग नहीं मिलेगा, जो भी प्रश्न आएंगे यहीं से मिलेंगे। नेक्स्ट आपका जो यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट, जीन अभिव्यक्ति का विनियमन, ठीक है, ये पूछा गया है। आपका यूनिट नंबर 3 है जो उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। इसमें आपको जो तैयार करना है प्रश्न वो तैयार करना है दोस्तों, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का मेजर रोल क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्रोमेटिन का मेजर रोल पूछा जाता रहता है और इसको आप अगर तैयार कर लेते हैं पूरी तरह से तो ये मानकर चलिए कि आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है पूछ लेता है डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति के निगमन की क्या करना है, चर्चा करना है, ये पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पर तैयार करना है व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का मेजर रोल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न आएगा वो पूछा जाएगा व्हाट इज क्रोमेटिन इन डीएनए, डीएनए में क्रोमेटिन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएनए में क्रोमेटिन, और ये आपके एग्जाम में इस बार जरूर पूछा जाएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ओके। और हो सकता है कि जीन रेगुलेशन पूछ लिया जाए, तो आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है और शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है दोस्तों वो तैयार करना है हु डिस्कवर द लैप ओपरान। लैप ओपरान की खोज किसने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैप ओपरान इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा आप लोग, जीन बैटरी, व्हाट इज जीन बैटरी, नोट कर लीजिए जीन बैटरी क्या होती है, ठीक है। अब जीन बैटरी के बारे में थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर जीन बैटरी समान CIS नियात्मक तत्वों के साथ नियंत्रित जीन से सेट होती है, जो एक सेल की विभेदित अवस्था को प्रभावित करती है। जिस प्रकार से एक सेल कार्य करता है उस तरह से यदि एक सेंसर दृष्टि कई इंटीग्रेटर से जुड़ा हो तो ये रिसेप्टर दृष्टि के माध्यम से अनुलेखन का कारण बन सकती है, और रिसेप्टर अनुक्रम में यूकैरियोट्स में पर्याप्त दोहराए गए डीएनए की घटना के अनुरूप में ये उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है।
नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कैपिंग। कैपिंग का क्या पर्पस है आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको इसमें तैयार करना है व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमेटिन इन यूकैरियोटिक रेगुलेशन। जीन का मेजर रोल क्या है यूकैरियोटिक रेगुलेशन में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जब प्रश्न आएगा तो ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, ये सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका अगला जो प्रश्न इसमें तैयार करना है वो तैयार करना है व्हाट इज ट्रैप ऑपरान। ट्रैप ऑपरान क्या है, जो कि शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का ये क्वेश्चंस है दोस्तों, वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा। सेक्शन ए के प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न इसमें आपको तैयार करना है वो तैयार करना है हाउ द टेफ्रॉन जीन एक्सप्रेशन इन ई कॉइल्स। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, संभावना है इस बार पूछे जाने की, इसीलिए मैंने इसे जो है आज के इस टॉपिक में मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है। और मेरा प्रयास यही है कि शायद ये क्वेश्चन पूछा जाए तो एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, तो इसीलिए आपको इसको तैयार करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है वो है व्हाट इज द जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि जब भी पूछा जाएगा ये आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, यानी सेक्शन बी में के प्रश्न है। ओके, चलिए अब यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आपका यूनिट नंबर जो 4 है उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकेंड, यानी कि जीन अभिव्यक्ति का विनियमन सेकेंड। पहला अभी तक हम फर्स्ट पढ़ रहे थे, अब सेकेंड पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 4। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है वो पूछ लिया जाता है डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन ट्रांसलेशन लेवल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको नोट करा दिया है। पहला प्रश्न आपको इसमें तैयार करना है व्हाट इज द आरएनए साइलेसिंग इंपॉर्टेंट। आरएनए साइलेसिंग इंपॉर्टेंट, आरएनए साइलेसिंग इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है ये, और ये कॉमन क्वेश्चन रहा है, आप देखेंगे आपको हर यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। मॉडल पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोग को करा दिए हैं, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ जीन साइलेसिंग इज डन। किस प्रकार से जीन साइलेसिंग संपन्न होती है उसको आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है ये भी, और ये वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको तैयार करना है इसमें, हाउ आर जीन रेगुलेटेड एट ट्रांसलेशनल लेवल। हाउ जीन यानी कैसे जीन रेगुलेशन ट्रांसलेशन लेवल तक जाता है, यानी कि डिस्क्राइब द, अलग टाइप से जो पूछा जाए वो पूछेगा कि डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसलेशन लेवल, यानी कि अनुलिपीकरण, इसे क्या कहते हैं, अनुलिपीकरण कहते हैं। अनुलिपीकरण स्तर पर जीन अभिव्यक्ति के निगमन का या नियमन का वर्णन कीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में जरूर इस बार पूछा जाना है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है डिफाइन द जीन साइलेसिंग। जीन साइलेसिंग क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है जीन साइलेसिंग, और ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, मैं आपको बता दूं, चाहे आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हो, या फिर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आपका अवध यूनिवर्सिटी है, या बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप बिहार यूनिवर्सिटी से हो, या डीडीयू यूनिवर्सिटी से हो, यहाँ वहाँ पर भी 6 प्रश्न जो आते हैं वो यही से बनेंगे। ओके, लिखित टाइप के। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वो है व्हाट इज द ट्रांसलेशनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसलेशनल कंट्रोल जो है वो आपको बताना है जीन एक्सप्रेशन से। ठीक है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आपका जो यूनिट नंबर 5 है उसका नाम है माइक्रोस्कोपी एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी के प्रकार एवं सिद्धांत, ये आपका 5वां यूनिट है। जैसा कि जब आप बॉटनी पढ़ रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में,
तो बॉटनी में पहला आपका यूनिट था माइक्रोस्कोपी, जिसमें आपने माइक्रोस्कोपी के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, वही पूरा का पूरा चैप्टर वही है, बस इसमें सिंपल माइक्रोस्कोपी दे दिया गया है। वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी था आपका। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोपी वहाँ पर पढ़े थे, यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोपी और जूमिंग माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा यूनिट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, इसमें सबसे पहले जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज माइक्रोस्कोपी? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, और इसमें जो क्वेश्चंस आने हैं वो क्वेश्चन मैं नोट भी कराने का प्रयास करूंगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, तो उसको भी मैं नोट कराने का प्रयास करूंगा। ओके, नोट करते रहिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसमें हमने बताया है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्पेसग्राम इन सिंपल माइक्रोस्कोप? लेकिन ये क्वेश्चन आपको नहीं तैयार करना है, आपको सीधा सीधा सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है ये तैयार कर लेना है। ओके, क्या तैयार करना है? सिंपल माइक्रोस्कोप तैयार कर देना है। जहाँ पर मैंने ये लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको नहीं तैयार करना है दोस्तों। ओके, आप सेकंड क्वेश्चन तैयार करेंगे, व्हाट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? और साथ ही साथ आपको इसमें दो क्वेश्चन और लिखते हैं। पहला आपको लिख लेना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, और लाइट माइक्रोस्कोपी क्या होती है। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, जिनमें आप पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो आप इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जब पढ़ेंगे तो आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़ने को मिलेगा और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखने को मिलेगा। ये दोनों महत्वपूर्ण है। एक बार आप फर्स्ट सेमेस्टर की प्रथम यूनिट जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था वही है, आप एक बार जा करके फर्स्ट सेमेस्टर वाली वीडियो देख लीजिएगा, पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। हालांकि सॉल्व पेपर तो मिलेगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये यूनिट एकदम 100% आप तैयार करें। 2 यूनिट है इसमें, और दोनों यूनिट आपकी बहुत अच्छे से तैयार होगी, क्योंकि पहला तो माइक्रोस्कोपी से हो गया, दूसरा जो आपको मिलेगा अभी वो कंप्यूटर सिस्टम से मिलेगा, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 7वीं यूनिट में केमिस्ट्री में पढ़ा था। ओके, चलिए तो चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने बताया पहले आपको सिंपल माइक्रोस्कोपी तैयार करनी है, फिर आपको तैयार करनी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और लाइट माइक्रोस्कोपी। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न इसमें तैयार करना है, व्हाट इज द फिक्स्ड पावर माइक्रोस्कोप? फिक्स्ड पावर माइक्रोस्कोप क्या है ये आपको बताना है। अगला जो इसमें तैयार करना है वो पूछा गया है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप की जो डिप्थ है यानी डिप्लेशन लेयर वो कितनी है आपको बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जब पूछी जाएगी वेरी शॉर्ट टाइम में पूछी जाएगी। अगला प्रश्न है, डिफाइन द मैग्निफिकेशन एंड रेगुलेशन। डिफाइन मैग्निफिकेशन एंड रेगुलेशन, ये दोनों आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है संभावना है ये प्रश्न आने की, तो इसलिए मैंने दे दिया है। तो यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने दे दिया इसलिए क्योंकि आप लोग के पास नोट्स होगा तो आप तैयार जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी VIP प्रश्न है, वो है आपका, व्हाट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? व्हाट आर द पार्ट ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप? राइट मैग्नीफाइंग पावर। ओके, तो माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, इसके पार्ट्स आपको बताने हैं और इसके मैग्नीफाइंग पावर को बताना है। ये जब पूछा जाएगा तो लॉन्ग में पूछा जाएगा या फिर आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा, दोनों में आने की संभावना है। फार्मूला आप सिंपल माइक्रोस्कोप फार्मूला भी आपको बताना है। आपका जो प्रश्न है VVIP प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। VVIP प्रश्न जो 100% आने की संभावना इस बार है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसा कि मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, उसको आपको तैयार करना है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तैयार करेंगे तो उसमें आपको तैयार करने को मिलेगा, क्या मिलेगा? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन में माइक्रोस्कोपी, जिसे SEM हम कहते थे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, और TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये दोनों महत्वपूर्ण है इस पहलू से, यानी आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से। इतने प्रश्न आपको तैयार करने हैं यूनिट नंबर 5 से। चलिए अगला प्रश्न है जो आपका, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके इस पूरे जूलॉजी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना इस बार है, तो इस प्रश्न को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो पहला प्रश्न जो इसमें तैयार करना है वो तैयार करना है, व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप? सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है? अब केंद्रित पंप आपको बताना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो पहला प्रश्न मैंने बताया है ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है,
वेरी शॉर्ट टाइम में, यानी सेक्शन ए का प्रश्न है और सेक्शन ए में पूछा जाएगा, इसलिए आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द एप्लीकेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशन लिखने हैं, क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है ये पूछ लिया जाए। और एक क्वेश्चन आपको नोट करना पड़ेगा यहाँ पर, पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या होता है ये आपको नोट करना है। पूछ लेता है कि पीएच मीटर क्या है या पीएच मीटर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप पीएच मीटर पर क्या लिख सकते हैं, पीएच मीटर एक उपकरण है जो परीक्षण समाधान में डूबे हुए दो इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत क्षमता को मापकर पीएच को मापता है, ठीक है। तो इसको आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपको जो तैयार करना है इसमें वो है व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है दोस्तों, और इसके प्रिंसिपल क्या है और इसकी टेक्निक क्या है, ये आपको बतानी है। ये आपके लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, सेक्शन सी में ये इस बार पूछे जाने की संभावना है। इस प्रश्न को कंप्लीटली आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है डिस्क्राइब द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है इसको आपको डिस्क्राइब करना है, पूरी की पूरी क्रोमेटोग्राफी आपको बतानी पड़ेगी, पूरी का पूरा आपको बताना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। आपका जो 7वां यूनिट है दोस्तों वो है स्पेक्ट्रोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। स्पेक्ट्रोमेट्री और जैव रासायनिक तकनीकी क्या होती है, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे अभी, ठीक है। लैम्बर्ट बियर्स लॉ के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कोलोरोमीटर। कोलोरीमीटर की क्या है प्रिंसिपल, इसके क्या है आप करेगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आपको इसमें जो देखना है व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ बेसिस सॉल्यूशन। पीएच रेंज आपको बताना है बेसिस सॉल्यूशन का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है आपके लिए और इस बार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या पूछा जाता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन द कोलरीमीटर, जिसे वर्णमापी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कोलरीमीटर को क्या कहते हैं, वर्णमापी कहते हैं। तो सब समझ लेते हैं दोस्तों कोलरीमीटर के बारे में थोड़ा सा। कोलरीमीटर क्या होता है, ये हिंदी में से कहा जाता है वर्णमापी। वर्णमापी एक उपकरण है जिसका उपयोग हम आर्टिफिकल घनत्व या प्रतिशत संचरण के संबंध में किसी घोल की रंग की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका आपको प्रिंसिपल बताना है या इस पर शॉर्ट नोट रखने के लिए आ सकता है, ये तैयार करना है। 3 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बीबीआईपी प्रश्न है, ठीक है, आने की संभावना 100% है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न आपको इसमें जो तैयार करना है व्हाट आर द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल टेक्निक। बायोकेमिकल टेक्निक के बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, और जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें आपको पूरा का पूरा तैयार करना पड़ेगा, दिया जाएगा, ठीक है। बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो महत्वपूर्ण है, तो वो आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है दोस्तों व्हाट इज द कोलरीमीटर। कोलरीमीटर जैसा कि भी मैंने यहाँ पर दे दिया प्रिंसिपल, तो आप एक क्वेश्चन तैयार करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, इसलिए दिया क्योंकि ये वेरी शॉर्ट टाइम में पूछे जाने की संभावना है, ये पूछा जा सकता है आपके। आपका लास्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है, राइट इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बफर सॉल्यूशन क्या है, इसके बनाने की विधि आपको बतानी है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इसमें क्वेश्चंस आपको नोट करना है लैम्बर्ट्स लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 है आपका मॉलिकुलर टेक्निक, जिसे हिंदी में कहते हैं आणविकता तकनीक। इसमें जो आपको प्रश्न तैयार करने हैं दोस्तों, वो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है व्हाट इज मेंट बाय डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और माफ करेगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इस टाइप से हो सकता है ये पूछ लिया जाए शॉर्ट नोट में, राइट ए शॉर्ट नोट,
ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डीएनए सीक्वेंसिंग, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है पीसीआर। व्हाट इज पीसीआर, क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है पीसीआर, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, या आप जब भी पूछा जाएगा तो ये वेरी शॉर्ट टाइम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें आपको जो तैयार करने हैं वो है हाउ डू एमिनो एसिड फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइड टुगेदर। कैसे एमिनो एसिड जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड से जुड़ा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे। और इसमें एक क्वेश्चन आपको और तैयार करना है, वो है ELISA, ठीक है। ELISA, इलिसा इज द बेसिस एसे टेक्निक नोन एज द एंजाइम लिंकेड एमिनोसॉर्बिट एसे, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, यहीं पर नोट कर लीजिए ELISA, ठीक है। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए लिखने के लिए आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने नहीं दिया है, लेकिन मैं इसका नोट्स आपको जरूर भेज दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस में तैयार करना है वो है डिफाइन द न्यूक्लिक एसिड इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। डिफाइन न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि पूरी इस यूनिट में न्यूक्लिक एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कभी कभी पीसीआर के एप्लीकेशन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो पीसीआर के जो हैं जब भी पूछे जाएंगे आपसे, तो दोनों आपको तैयार करना है। पीसीआर क्या है तो इसके बारे में आप इम्पॉर्टेंट जो इसके एप्लीकेशन है उसको भी तैयार जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको इसमें तैयार करना है जो 100% वाले हैं, वो है डीएनए फिंगरप्रिंट, जो हरदम इस बार पूछा ही जाना है 100%, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स इस बार जरूर आएगा, इसको आप ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा। अगला इसमें जो तैयार करना है आपको वो है डिफाइन द एसडीएस पेज, जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप देखेंगे ओल्ड पैटर्न जब आपका 3 पेपर हुआ करता था तब ये क्वेश्चन पूछा जाता था। इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस क्लास में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको मैंने बता दिए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम में मुझे आशा है बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे अगर आप ये पूरा का पूरा टॉपिक तैयार कर लेते हैं। प्रत्येक यूनिट में जो इम्पॉर्टेंट थे जिनको मैंने बता दिया है, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं किया था उसको भी मैंने नोट करा दिया है। हालांकि इसके बाद में लास्ट मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है। एक और नया मॉडल पेपर आपको मिलेगा, न्यू मॉडल पेपर, जो क्वेश्चन पेपर जो पूछे जा रहे हैं उनको देखते हुए मैं एक तैयार करूँगा, जो आपके लिए बहुत ही सहायक रहेगा। वो लास्ट मॉडल पेपर होगा और वो आपके लिए रामबाण होगा। अगर आप पूरा तैयार कर लेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि 80% क्वेश्चन जो भी आएंगे वो मॉडल पेपर से ही आएंगे। अभी तक का तो जो भी प्रश्न आ रहा है 75% क्वेश्चंस मॉडल पेपर से पूछे जा रहे हैं। जैसा कि बॉटनी में आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों, 3rd सेमेस्टर का है, जो आज 9 बजे मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आप देखेंगे कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, और आपको ये देखने को मिलेगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन पेपर को सभी लोग जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराता हूं। अगर आप लिंक के द्वारा ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां से आप इस क्लास को या इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लास का नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। सारी सुविधाएं आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।